अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वी स्कूल में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं मोहम्मद आसिफ हाजी एनएम सैयद उर्दू हाई स्कूल कासोदा से आपकी खिदमत में 8वीं जमात का सबक नंबर 10 इल्म रियाज़ी में है कसीर रुकनियों की तकसीम। इस वीडियो में हम सीखेंगे इआदा और तारुफ। वीडियो नंबर 1 है हमारी। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारा आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं कसीर रुकनियों की तकसीम में इआदा और उसका तारुफ से। तो इआदा हम लोगों ने पिछली जमातों में 7वीं जमात में इस सबक के मुतालिक हमने क्या सीखा था। तो हमने सीखा था कि अलजिब्री इबारतों पर जमा, ज़र्ब, तकसीम और तफरीक का अमल कैसे करते हैं। चलिए अलजिब्री इबारतों के दरमियान में इन चारों बुनियादी अलामतों का अमल किस तरह से किया जाता है एक नज़र हम उस पर डालते हैं। सबसे पहले जमा का अमल। यहाँ पर हमने एक रुकन लिया 3x और दूसरा रुकना है हमारा जमा का 4x। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो मुतगय्यर होता है दोनों में हमारे पास यकसा है, उसे हम बाहर लिखेंगे और बाकी जो अदद है हमारा 3 जमा 4 उसे एक कौस में हम लिखेंगे। 3 जमा 4 7, ये है हमारा जमा वाला अमल अलजिब्री इबारतों में। आइए इसके बाद अब हम जो रुकनी में जमा का अमल करते हैं इसमें हमें क्या करना है कि जो पी वाली टर्म्स है उन्हें एक साथ लिखना है उनकी अलामत के साथ। तो हम लिखेंगे 9p जमा 13p, इसके साथ हम लिखेंगे जमा 16q जमा 2q। जिस तरह से हमने यहाँ पर यक रुकनी और दूसरी यक रुकनी की आपस में जमा की है तो वही तरीका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो पहले वाली जोड़ी जो है हमारी, ये जोड़ी में से p जो है हमारा मुश्तरिक है, इसे हम बाहर लिखते हैं और कौस के अंदर 9 जमा 13 इसे लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारा q मुश्तरिक है, उसे हम बाहर लिखेंगे और बाकी हिस्सा हमारा जमा। 9 में 13 अगर हम मिलाते हैं तो होता है 22p और 16 में 2 मिलाए तो होता है 18q। ये था हमारा जमा का अमल। आइए इसी के साथ साथ हम ज़र्ब की भी एक मिसाल यहाँ पर लेते हैं। आइए ज़र्ब की मिसाल कुछ इस तरह से है। इस मिसाल को सॉल्व करने से पहले हमें यह ज़ाब्ता जानना ज़रूरी है। यह ज़ाब्ता हमें क्या कहता है कि अगर उनका बेस सेम हो तो कुव्वतों में जमा का अमल करते हैं। यह बात को आपको याद रखना है। तो चलिए ज़रब के अमल में हमारे पास दोनों यक रुकनियों में सबसे पहले ज़रीब दिया हुआ है। पहले इन दोनों का ज़रब करते हैं तो होता है 5 दिए 15। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये a है और यहाँ पर भी a मौजूद है। दोनों का जो दर्जा है वो कितना है, 1 है। ज़ाब्ते के मुताबिक दर्जों में कौन सा अमल होता है, जमा का। तो यहाँ पर 1 और ये 1 कितना हो गया, 2। यहाँ पर देखिए b का दर्जा कितना है, 2 और इसी तरह से दूसरे b का दर्जा कितना है, 3। तो यहाँ पर हो गया हमारा 2 जमा 3 कितना होता है, 5। और यहाँ पर देखिए c, इसी तरह से c, ये हो गया c की कुव्वत 2। और d हमारी एक रुकनी में मौजूद है लेकिन दूसरी रुकनी में नहीं मौजूद, इसलिए हम d लिखेंगे यहाँ पर। इस तरह से हमने ज़रब की एक मिसाल देख ली है। आइए तकसीम की भी एक मिसाल हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4xy तकसीम 2xy। तो हम यहाँ पर 4xy को जो उसकी अलामत छुपी हुई है ज़रब की उसे हम ज़ाहिर करके यहाँ पर लिखते हैं। इसी तरह से हम तकसीमी सूरत देखकर 2xy यहाँ पर लिखेंगे। जिस तरह से हमने 4xy लिखा उसी तरह से हम यहाँ पर 2xy लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x से x कट गया और y से y। 2 के पारी में 4 आता है हमारा 2 नंबर पर। तो हमारा आंसर कितना मिल गया, 2। प्यारे बच्चों, हमने अलजिब्री इबारतों में 4 बुनियादी अलामतों के दरमियान किस तरह से अमल होता है अलजिब्री इबारतों में हमने देखा। आइए अब हम हमारे सबक के नाम की तरफ आते हैं।